पिछली क्लास में हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण पर्यटन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इस तरह से 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 होती है, का से लेके भा तक। का, खा, गा, घा 4 ये वाले हो जाएंगे। टा, ठा, ढा, अणा 4 ही हो जाएंगे। ता, था, धा, ना 4 ही हो जाएंगे। और पा, फा, बा और भा 4 ही हो जाएंगे। तो इस प्रकार इनकी टोटल संख्या हो जाती है 16। इसके बाद आती है संघर्ष यानी कि ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। सा और सा यानी कि तीनों से और जो है ये क्या कहलाते हैं? संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन। देखो विचलना नहीं है, ये तो है स्पर्शी व्यंजन और ये है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी को हम ऊष्म व्यंजन भी कह देते हैं। इसके बाद आता है स्पर्श संघर्षी। देखो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यहाँ पे संघर्षी लिखा है और यहाँ पे स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी होते हैं ये 4 वर्ण, चा, छा, जा और झा। ये 4 वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी होते हैं। इसके बाद आते हैं नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन होते हैं हर वर्ग के 5वां वर्ण, जैसे डा, अया, अणा, ना और मा। ये 5 जो है नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। लुण्ठित वर्ण होता है रा, पार्श्विक वर्ण होता है ला, उत्सिप्त व्यंजन होते हैं डा और ढा, संघर्षहीन व्यंजन होते हैं या और वा। तो आप इनको बस इसी तरीके से फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। जैसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा कि बताओ लुण्ठित वर्ण दे देंगे, जैसे इसमें से 4 इसमें से दे देंगे, 3 इसमें से दे देंगे और 1 ये दे देंगे, और पूछा जाएगा कि लुण्ठित वर्ण कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए कि लुण्ठित वर्ण रा होता है। ऐसे ही पूछ लेगा कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला होता है। उत्सिप्त व्यंजन पूछ ले तो डा और ढा होते हैं। नासिक्य में से कोई एक दे दिया जाएगा और 3 अलग वर्ण दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो आपको ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए। ये सारे के सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं। एक बार ये चार्ट देख लीजिए आप। देखो यहाँ पे लिखा है वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसे अगर मैं नासिक्य की बात करूँ, जैसे डा, अणा, अन्ना और मा, ये जो 5 वर्ण हैं ये यहाँ से बोले जाते हैं। नाक की जो ऊपर धमनी, जो नाक का ऊपर हिस्सा होता है, देखो नाक पे यहाँ पे ये निशान लगा हुआ है ना, यहाँ से ये उच्चारित होते हैं। अब जैसे दंत्य वर्ग की बात करते हैं ता वर्ग में, तो दंत्य हमारा क्या होता है? ये वाला हिस्सा। तो यहाँ से हमारा क्या बोला जाता है? दंत्य वर्ग वाले बोले जाते हैं ता, था, दा, धा, ना, और इसमें हमारा सपेरे वाला स भी आ जाता है। इसी तरह से दंत और ओष्ठ यानी कि दंत और ओष्ठ, ये दांत है और ये होठ है, इन दोनों को मिलाकर जो बोला जाता है वो होता है वा। इसी तरह से अगर ओष्ठ ध्वनियों की बात की जाए, जैसे ऊ यानी कि जो पावर्ग होते हैं ना, पा, फा, भा, भा, मा, और इनमें आ जाता है हमारा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी हमारी कैसी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि। देखो ये ओठ पे जा रहा है ना निशान, तो ये हमारी कैसी ध्वनि है? होठ की ध्वनि है। अब देखो जैसे मूर्ध ध्वनि, जिनको हम मूर्धन्य बोलते हैं, जो टावर गाता है, इसी में टावर के साथ ऋषि और जो सिटकोण वाला स है, ये दोनों भी इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ मूर्धन्य देखो कहाँ होता है? ये होता है मूर्धन्य। नाक और जो हमारा मुंह होता है उसके ऊपर एक जगह होती है, उसे मूर्धन्य बोलते हैं। यहीं से इनका उच्चारण किया जाता है। इसके बाद जो हमारी तालु ध्वनियाँ हैं, जैसे चा वर्ग वाली चा, छा, जा, इसके अलावा या, सा, छोटी और बड़ी, ये भी कहाँ से बोली जाती है? तालु से बोली जाती है। अब देखिए अब तालु कहाँ पे है? तालु हमारे नाक और जो हमारा मुंह है और नीचे जाते हैं, यहाँ पे गले से थोड़ा ऊपर, यहाँ पे हमारा तालु हो जाता है। इसी बात से आगे अगर हम देखते हैं तो जैसे आप बात करो कंठ और तालु से, यानी कि तो हमारा देखो क्या हो गया? हमारा कंठ तालु से हमारे दोनों ध्वनि बोली जाती है। कंठ तालु ये हमारा यहाँ पे हो जाता है तालु और ये हमारा इधर ही हो जाता है कंठ। इसी तरह से ओष्ठ और कंठ, देखो होठ ही हो जाता है हमारा और कंठ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे हो जाएगा। तो जो कंठ ओष्ठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ हैं वो ओ, औ और आ है, ये हमारे कंठ ओष्ठ से बोली जाती है। इसी तरह से अगर मैं कंठ की बात करूं तो ए, आ, विसर्ग वाला आ और कै के अंदर जितने भी आते हैं का, खा, गा और है, ये सारे वर्ण हमारे यहाँ कंठ से बोले जाते हैं। देखो यहाँ पे तालु है, ये होठ है, ये हमारा कंठ है, और होठ से और कंठ से बोले जाते हैं ये वाले सारे। तालु और कंठ से बोले जाते हैं ये वाले, और कंठ से खाली बोले जाते हैं हमारे ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ए, आ, विसर्ग वाला आ, और कै वर्ग के अंदर आता है कै, खे, गे सारे, और हा।
ये सारे के सारे कंठ से बोले जाते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास हम कल करेंगे।